नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करते हैं फटाफट खबरों की शुरुआत। वाराणसी में एक चाय बनाने वाले ने महामारी के दौरान ढूंढा अवसर, चाय की दुकान बंद होने पर बेचना शुरू किया काढ़ा। आजम खान की मुरादाबाद की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में हुई पेशी। एसपी कार्यकर्ताओं ने कोर्ट में नारेबाजी की। अब तक 24 अगस्त की होगी अगली पेशी। आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र में प्रधान पिता ने बेटे की हत्या कर दी। ग्राम प्रधान के चुनाव में पिता के खिलाफ प्रधानी लड़ने की तैयारी में था बेटा। ललितपुर में बड़ी लापरवाही, कोविड अस्पताल के पास फेंका पीपीई किट, ग्रामीणों में दहशत। मामला मीडिया में आने के बाद सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। सीएम के आदेश पर मथुरा के थाना जमुना पार में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने शराब माफिया पर गैंगस्टर खेमचंद की संपत्ति कुर्क की। हापुड़ में 22 जुलाई को हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। बेटे ने नापाक कर्मों से परेशान पिता ने 2 लाख की रुपए देकर कराई हत्या। हाथरस में नशा मुक्ति केंद्र पर मरीज की हत्या का आरोप। शिकायत के बाद भी पीड़ितों की नहीं हुई सुनवाई। न्याय के लिए पीड़ित लगा रहे अधिकारियों के चक्कर। हाथरस में रेलवे लाइन के किनारे शराब पी रहे 2 युवकों में से एक युवक आया मालगाड़ी की चपेट में। गंभीर हालत में युवक की अस्पताल के इलाज के दौरान मौत। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से शाहजहांपुर की रामगंगा गर्रा नदियों का जलस्तर बढ़ा है। किसानों की फसलों को इससे काफी नुकसान पहुंचा है। शाहजहांपुर में 9वीं की छात्रा का बदमाशों ने किया अपहरण। परिजनों ने पीछा कर बदमाशों को पकड़ा। कौशाम्बी में बदमाशों के हौसले बुलंद। शराब ठेके के बाहर सो रहे सेल्समैन की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कौशाम्बी में महिला होमगार्ड से दरोगा ने की बदसलूकी। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। मुरादाबाद में एक गांव के ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शमशान घाट के निर्माण में घोटाले को लेकर आरोप। एटा में एक बार फिर से पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। पुलिस ने 2 लोगों को बीच बाजार में सरेराह जमकर पीटा। ग्रेटर नोएडा के अजबपुर रेलवे फाटक पर तैनात गेट कीपर पर जानलेवा हमला। घटना सीसीटीवी में कैद। कोरोना काल में इस बार नागपंचमी के मेले पर भी संकट के बादल। प्रयागराज में स्थित नाग वासुकी के मंदिर में अधिक संख्या में नहीं आ सकेंगे भक्त। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य की सियासी हलचल तेज। राजभवन परिसर में कांग्रेस विधायक जमीन में बैठकर नारेबाजी करना शुरू कर दी। राम मंदिर निर्माण रोकने का आखिरी प्रयास भी विफल। हाईकोर्ट में दिल्ली के एक पत्रकार ने लगाई थी याचिका। 5 अगस्त को मंदिर का होगा शिलान्यास। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। कहा, मुझे इस घटना का कोई अंदाजा नहीं था, न्यूज चैनल देखकर घटना का पता चला। आगे कहा, पुलिस वालों के परिवार से माफी मांगती हूं। मैं विकास को अपराध के लिए रोकती थी, लेकिन बहुत जिद्दी था विकास दुबे। ऋचा दुबे ने कहा, विकास किसी की नहीं सुनता था, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता था। यूपी में लगातार हो रही घटनाओं पर सीएम योगी सख्त। अधिकारियों पर गिरी गाज। एएसपी अपर्णा गुप्ता, तत्काल सीईओ मनोज गुप्ता निलंबित। कानपुर के बर्रा में लैब टेक्नीशियन के अपहरण का मामला। कुछ दिन पहले अपहरणकर्ताओं ने हत्या कर नदी में फेंका था शव। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया। कानपुर में संजीत कांड में बड़ा खुलासा। संजीत के पिता ने बताया बयान। कहा, फिरौती बैग में थी नकली नोटों की गड्डियां। संजीत यादव के घर में कोहराम मचा हुआ है तो आसपास के लोग भी सदमे में हैं। हर कोई पुलिस की कार्यशैली से नाराज है। न्यूज 18 से बात करते हुए मृतक के चाचा ने कहा है कि पुलिस मामले में किडनैपर्स को दिलाए थे 30 लाख रुपए। इसके बावजूद किडनैपर्स को पकड़ने में नाकाम रही पुलिस। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्हें फिरौती के पैसे नहीं मिले क्योंकि वहां पुलिस नहीं पहुंची थी। आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया था कि इस अपहरण में संजीत के 2 दोस्त शामिल थे। आईजी ने बताया कि ज्ञानेंद्र यादव इस घटनाक्रम का पूरा मास्टरमाइंड है। अखिलेश यादव ने कानपुर घटना पर ट्वीट किया। कहा, कानपुर से अपहृत इकलौते बेटे की मौत की खबर दुखद। चेतावनी देने के बाद भी सरकार निष्क्रिय रही। अब सरकार 50 लाख का मुआवजा दे। लैब असिस्टेंट की हत्या पर प्रियंका गांधी ट्वीट किया। कहा, यूपी में दम तोड़ चुकी है कानून व्यवस्था। आम लोगों की जान लेकर अब इसकी मुनादी की जा रही है। कानपुर हत्याकांड पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू का बयान। कहा, कानपुर की घटना में पूरे यूपी को झकझोरा। उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं। गौतम बुद्ध नगर में रेलवे फाटक के गेटकीपर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। वीडियो में हमलावर गेटकीपर पर बुरी तरीके से पीटते नजर आए।
एटा में पुलिस ने 2 लोगों को सरेराह पीटा है। पेड़ काटने के आरोप में पिटाई की गई है। कोतवाली जलेसर की घटना। गौतम बुद्ध नगर में एसटीएफ के हाथ लगी बड़ी सफलता। बावरिया गैंग के सक्रिय सदस्य दिनेश उर्फ दिन्नी को गिरफ्तार किया गया। शाहजहांपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 9वीं के छात्र को बदमाशों ने घर से अपहरण कर लिया। अपहरण की खबर लगते ही परिजनों ने जब पीछा किया तो एक बदमाश को धर दबोचा। कौशाम्बी में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने लूटपाट की नीयत से शराब के ठेके के बाहर सो रहे 2 सेल्समैन की बेरहमी के साथ हत्या कर दी। यूपी के कौशाम्बी जिले के एक महिला होमगार्ड से दरोगा ने मामूली बात पर बदसलूकी की। महिला होमगार्ड ने दरोगा पर लगाए संगीन इल्जाम। मुरादाबाद में शमशान की इमारत गिरने पर ग्राम विकास अधिकारी सहित ग्राम प्रधान का घोटाले का आरोप लगा है। सुल्तानपुर से युवकों के द्वारा हथियार से खेलते हुए फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सूत्रों की माने तो रुड़की रोड पर एक बाग में हवाई फायरिंग करते नजर आए थे तमाम लोग। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दावा किया, भाभी जी पापड़ कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी बनाएगी। औरैया में नशे में धुत छोटे भाई ने बड़े भाई की पीट कर हत्या कर दी। पीट कर हत्या करने का वीडियो भी वायरल। पीलीभीत में देवहा नदी में डूबने से एक युवक की मौत। 2 साथियों के साथ दोपहर में देवहा नदी में मछली पकड़ने के दौरान हुआ था हादसा। मेरठ में शमशान पर लग सकती है रासुका। पुलिस कर रही है संपत्ति की जांच। खंगाले जा रहे हैं बैंक अकाउंट। काशी में शिव और राम के मिलन की तैयारियां हो रही तेज। अयोध्या पहुंचेगी शिव की नगरी की मिट्टी। बांदा में चोरी के हौसले बुलंद। 2 मकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। हजारों रुपए की नकदी, सोने चांदी के जेवर लेकर चोर फरार। पीलीभीत में शारदा का जलस्तर घटने के साथ ही कटान में तेजी से देखने को मिल रही है। नदी में अब तक दर्जनों किसानों के 100 एकड़ से ज्यादा जमीन जलमग्न हो गई। छिंदवाड़ा में पेंच नदी के बहाव में पिकनिक मनाने पहुंची युवतियां पानी में फंसी। सेल्फी लेने के दौरान हुआ एक बड़ा हादसा। अचानक जलस्तर बढ़ने से हादसा हुआ है। पुलिस ने रेस्क्यू कर जान बचाई। बदायूं में मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मलबे में दबकर मौत। महिला की हालत गंभीर। मलबा मिल इंदौर पर नगर निगम की टीम ने सब्जी मंडी चालान काटने पहुंचा तो आम बेच रही एक महिला ने उनकी इंग्लिश में जमकर फटकार लगा दी। लखीमपुर खीरी में बिना टेंडर बिना बिल के 100 स्ट्रीट लाइटों का 17 लाख रुपए का पेमेंट किया। जिलाधिकारी ने कहा है कि मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग रघुवंशी ने की पुलिस को धमकी। मथुरा की हाईवे पुलिस को धमकी देता नजर आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी में बजरंग दल के नेता को मारी गोली, गंभीर रूप से जख्मी। लखनऊ किया गया रेफर। रिश्तेदारों से चल रहा था विवाद। गोंडा में मां ने बेटे के साथ तालाब में कूद कर जान दे दी। घरेलू कलह की वजह से उठाया गया कदम। आगरा में चलती कार में अचानक आग लगने से हड़कंप। घटना थाना छत्ता इलाके के बिरनगंज की है। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीमों ने आग पर पाया काबू। कानपुर देहात के बिकरू कांड के एक और आरोपी गिरफ्तार। विकास दुबे के करीबी शिवम दुबे को एसटीएफ ने चौबेपुर से दबोचा। पुलिस टीम पर हमला करने की कोशिश में था शामिल। कानपुर देहात में घर में घुसकर भतीजों ने लोहे की रॉड से पीट कर अपने चाचा की हत्या कर दी। नोएडा में यमराज बनी बेकाबू कार, बाइक और साइकिल सवार को कुचला, बाद में खंबे में जा टकराई कार। हरदोई में दबंगों ने रिटायर्ड लेखपाल को पीटा। पूरा बिखरने को लेकर हुआ था विवाद। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। ग्रेटर नोएडा में 3 युवकों की ट्रेन से कटकर मौत। बोड़ाकी गांव के रहने वाले थे तीनों युवक। मेरठ में पुलिस के दंगा नियंत्रक वाहन ने शख्स को कुचला, मौके पर हुई मौत। गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ कर ड्राइवर को पीटा। लखनऊ में इनामी विशाल शर्मा 3 साथियों के साथ एनकाउंटर में गिरफ्तार। बदमाशों से पिस्टल तमंचा बरामद। मेरठ में एनकाउंटर में बदमाशों को लगी गोली। सीतापुर में पेट्रोल पंप पर दबंगई का वीडियो आया सामने। पेट्रोल भरवाने के बाद कर्मचारियों ने दबंग से पैसे मांगने को लेकर उस पे न सिर्फ पैसे देने का इनकार किया बल्कि चाकू लेकर कर्मचारियों के पीछे भी दौड़ पड़ा। कासगंज में बिजली विभाग के संविदा कर्मी की करंट लगने से मौत। नाराज परिजनों ने हंगामा कर मथुरा बरेली हाईवे जाम करने की कोशिश की। कानपुर कांड में बिल्हौर बीजेपी विधायक भगवती सागर का एक और बड़ा खुलासा। बीजेपी विधायक ने कहा कि 28 जून को ही पुलिस कानपुर कांड को रोक सकती थी। न्यूज 18 पर बड़ा खुलासा। प्रभात के परिजनों का झूठा आया सामने। बालिग को बता दिया नाबालिग।
वाराणसी में पूजा पाठ पर टैक्स लगाने पर सरकार फरमान वापस। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद कमिश्नर ने दी सफाई, पंडा पुरोहितों पर नहीं लगाया है कोई टैक्स, व्यावसायिक अनुष्ठानों पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव। शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक रोशन लाल ने 3 लोगों को छुड़वाने के लिए एसपी ऑफिस पर जमकर हंगामा किया। संज्ञान लेते हुए एसपी ने दोषी सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया। गोंडा के खरगुपुर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। सीएम योगी ने यूपी में 9.8 लाख श्रमिकों के खाते में आज ट्रांसफर किए हैं 1,000 रुपए। साथ ही आपदा पूर्व चेतावनी और राहत प्रबंधन के लिए वेबसाइट भी लॉन्च की। दिल्ली में एलएसी पर तनाव के बीच आज भारत की और चीन की तीसरी WMCC बैठक हुई। दोपहर 12 बजे राजनीतिक स्तर पर बैठक हुई। स्वतंत्रता दिवस पर भी दिखेगा कोरोना का असर। पीएम मोदी लाल किले पर फहराएंगे तिरंगा, लेकिन कोविड के चलते दर्शकों की संख्या रहेगी बेहद कम। 15 अगस्त को लेकर MHA ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में न हो शामिल, भीड़ में ना हो शामिल ज्यादा ही, और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का पूरा ख्याल रखा जाए। सीतापुर जेल में बंद एसपी सांसद आजम खां की MP MLA कोर्ट में होगी पेशी। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह सीतापुर जेल से मुरादाबाद ले जाया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली के गुरुग्राम में होंगी शिफ्ट। सेक्टर 42 के DLF अरालिया में होगा नया ठिकाना। देश में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में करीब 50,000 नए केस। कुल मरीजों का आंकड़ा 12.47 लाख के पार। चंदौली में 33 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सकलडीह क्षेत्र में चालक और गनर भी निकले हैं कोरोना पॉजिटिव। जिले में कुल 630 एक्टिव केस। संभल में 800 के पार कोरोना संक्रमित, 15 की मौत, 626 डिस्चार्ज। जिले में 159 एक्टिव केस। बिजनौर में फूटा कोरोना का बम, रोडवेज कर्मचारी सहित 47 मिले कोरोना पॉजिटिव। हमीरपुर में गर्भवती महिला सहित 10 कोरोना संक्रमित। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 194 पहुंची। अभी तक 101 कोरोना संक्रमित ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। कासगंज में आज फिर 9 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। बीते 24 घंटों में 20 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। चित्रकूट में फूटा कोरोना बम। जिले में गुरुवार को 12 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मथुरा के थाना गोवर्धन में एक व्यापारी से धमकी भरे पत्र से मांगी गई 31 लाख रुपए और 50 ग्राम सोने की फिरौती। पैसा न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। बलरामपुर में लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही। एसपी देवरंजन वर्मा ने किया संज्ञान। कानपुर में विकास दुबे के साथ अमर दुबे ने गालियां देते हुए सीईओ को मारी थी गोली। मारने से पहले शहीद सीईओ की देवेंद्र मिश्रा ने जान बख्शने की गुहार भी लगाई थी। आज होगा कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन पर फैसला। सीएम ने कहा बैठक में लेंगे शनिवार और रविवार को लेकर एक बड़ा फैसला। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची है 5,445। गुरुवार को 145 नए मामले आए हैं सामने। देहरादून में 68, हरिद्वार में 32, नैनीताल में 31 केस। उत्तराखंड में शुरू हुआ प्लाज्मा थेरेपी से इलाज का सिलसिला। सुशीला तिवारी अस्पताल में शुरू हुई प्लाज्मा थेरेपी। बीजेपी प्रदेश महामंत्री के कोरोना पॉजिटिव निकलने से हड़कंप। कुमाऊं के 250 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता पर क्वारंटीन। 12 से 18 जुलाई के बीच अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में ली बैठक। हर की पैड़ी पर गंगा की धारा को स्कैप चैनल से नाम से बदलने को लेकर कवायद। शहरी विकास मंत्री अधिकारियों के साथ बैठक जारी। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजाने के मामले में हाईकोर्ट का आदेश। हाईकोर्ट ने कहा है कि 60 डेसिबल तक रख सकते हैं लाउड स्पीकर। पिथौरागढ़ में तांगा में मामले में दबे 2 लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। अब तक मलबे से निकाले गए हैं 9 लोगों के शव। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 28 से 30 जुलाई तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट को देखते हुए आपदा कंट्रोल पर भारी अलर्ट। रुड़की में बारिश ने खोली ADB की पोल। सीवर लाइन की लीकेज में धंसी सड़क। एशियाई विकास बैंक ने बिछाई थी सीवर लाइन। रामनगर पर कॉर्बेट नेशनल पार्क में वन्य जीवों के साथ साथ रंग बिरंगी तितलियां नजर आईं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री के कोरोना पॉजिटिव निकलने से हड़कंप। कुमाऊं में 250 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता हुए क्वारंटाइन। चमोली में जान जोखिम में डालकर पुल पार करते उफनती नदी में बना है पुल। ग्रामीणों ने बनाया है लकड़ी का पुल। कोटद्वार में सुरेंद्र सिंह नेगी ने मंत्री हरक सिंह रावत पर लगाया आरोप। कहा कोटद्वार में तबाही के लिए हरक जिम्मेदार।
नैनीताल में नैनी झील में भरा लबालब पानी, सामान्य से 10 फुट ज्यादा हुआ है जलस्तर। झील से की जाएगी पानी की निकासी। टिहरी में ऑल वेदर रोड निर्माण, खड़े बाजार के लिए बना खतरा। 25 परिवारों के लिए पैदा हुआ खतरा। बिग बॉस और यहां रुकते छोटे से